कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सवाई ताली आइए बोलो हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल सवाई ताली आइए ताली बोलो राम हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सब बांगाली मायरा कृष्ण तुम ताली बजाइए सुना आगे चलने आप हाथ निकलेगा यदि कोई ताली नहीं बजाए आगे चलने हाथ बढ़ेगा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे सवाई बोलो पीछे बोलो पीछे बोलो गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 आए गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण बोलो हरे बोलो हरे राम राम ऐसा नहीं यहाँ ऐसे लगता है दो गोप तो गोपी बने गए लगता है और यहाँ पर दूसरे कोई गोपी है ही नहीं क्योंकि कृष्ण कीर्तन में गोपियां कभी रह ही नहीं सकती हैं। जो गोपियां होगी तो नाचेगी और जो गोपियां नहीं होगी नाचेगी नहीं। तो गोप तो गोपी बन गए लेकिन गोपियां तो गोपी बनकर रह गए इसलिए लगता है यहाँ पर कोई गोपियां है नहीं। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कौन गोपियां है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे कृष्ण
राधे राधे हरि जोगन में राधे राधे अवंती बस में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे तुलसी घाट में राधे राधे अजोहर वन में राधे राधे कान गली में राधे राधे अमान गली में राधे राधे अकुंज गली में राधे राधे राधा कुंज में राधे राधे श्याम कुंज में राधे राधे कृष्ण सरोवर राधे राधे अमान सी गंगा राधे राधे बरसाने में राधे राधे रंगीली गली में राधे राधे धान पेड़ दे राधे अचकी कर दे धान गड़ोली राधे राधे धान गड़ोली अकुंज गली में राधे 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 कृष्ण भजन करे राग पद्मावती हेरी देवी आने चंपकेर भार जयदेव पूजे कृष्ण नंदेर कुमार महाप्रेमे जयदेव करे पूजन देखिल श्रीकृष्ण तुमी दोहे मम भक्त परम उदार दर्शन दीते इच्छा हইল आमार अति अल्प दिने এই নদিয়া नगरे जन्म लইব आमी शचीर उदरे सर्व अवतारे सकल भक्त सने श्रीकृष्ण कीर्तने वितरिब प्रेम धने 24 बत्सरे आमी करिया सन्यास करिब अवश्य नीलाचलते बास तथा भक्तगण संगे महाप्रेमावेशे श्री गीत गोविंद आस्वादिब अवश्य तब विरचित गीत गोविंद आमार अतिशय प्रिय वस्तु कहिलाम सार এই नवद्वीप धाम परम चिन्मय देहान्ते आसिबे हेता कहिनु निश्चय एबे तुमी दुहे जाओ नीलाचल जगन्नाथेर सेवकिया श्रीपाद भक्तिवेदांत आश्रम महाराज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. By mercy of
Shri Shri месте Guru Gauranga Шри Гуру Гауранги. on Anadri Parikram. Мы совершаем We've Набхи come to this Парикрама, прошли в это grove of Champakalata место Sati Чампака Лата called Саки, Champahata. которое называется Чампака Хата. Now, Madhav Maharaj, Pujapata Madhav Maharaj has ordered me to Махарадж speak. велел мне I'm not really рассказать. so conversant with Я this, на самом деле не but так by his order, I will хорошо speak for my знаю purification and for славу эту, но pleasure по of Guru указанию Gauranga Vaishnavas and Vaishnavis. So, to explain that говорится, in что Satya Yuga, в Сатья-югу there was one Brahmin был один браман, who was worshipping Radha Govinda, который in this поклонялся place. Рада Говинде в этом and месте. even back in Satya Yuga, И that this particular location в этом was a Champak grove. месте был красивый And сад this Brahman, деревьев Чампака. he was pleasing Radha Govinda so much by Брахма worship так сильно and offering удовлетворит Рада Champak Говинду, flowers предлагал им цветы that Чампака. Govinda, he appeared in the most Говинда beautiful, появился в самом beautiful golden form. прекрасном золотом Same образе. Govinda, but now instead of sham complexion, golden complexion, beautiful black hair, beautiful garland going down to his knees. Золотым цветом And волос, he красивой explained to гирляндой. him that this form of Gauranga, Вот этот that образ I will appear in Gauранги, Kali он Yuga. сказал, я появлюсь там And в I'm very pleased with your Кали-югу. service. И я очень So when доволен I appear in твоим Kali служением. Yuga, Когда you will придет also Кали-юга, appear ты and you'll тоже be able to serve me in появишься, this ты very сможешь place. служить мне в этом So that месте. Brahman, he appeared in Kali Этот Yuga Брахман as the younger brother появился of здесь Gadadhar как Pandit. младший His брат name, Гададара Vaninath Пандита. Rai. Ванинат Рай. So его Vaninath зовут. Rai, he worshipped Ванинат Рай four Gadadhar поклонялся deities that are here. божествам Гаура During the time Гададара. of Chaitanya Mahaprabhu, Во время нашей there were only Чайтаньи three Махапрабху deities of Chaitanya Mahaprabhu было that только were being worshipped in his presence. три божества во времена By Vishnu Махапрабху. Priya, Первое божество, которое another поклонялось one Вишну Прия, by Gauridas Pandit, второй Ambika Гауридас Пандит, Kalna, there is Пандит Gaur Nitai, and here Gaur Gadadhar by Vaninath Rai. That is explained before Chaitanya Mahaprabhu appeared here, Чайтанья Махапрабху, как that появился Jayadev здесь, Goswami and his wife Джайдев Госвами Padmavati, и его they жена also Падмавати lived тоже close to this area. жили рядом с этим And местом. at that time, В то he время had written он Das написал Кришна Ashvatar Даша Аватар Стотру. Stotra. And this И- got to the king, Lakshman Sen. И царь And the king, Лакшман reading this, he became so Сен, enchanted, he became прочитав so его поэзию, immersed in it, был настолько очарован that he ею, asked, who has written что он this? спросил, And кто where's the написал person? это? Кто It этот was told that человек? Кто actually one sadhu, Jayadev Goswami, he has written, and he's residing right here in your kingdom. Один вайшнав So Джайдев Lakshman Sen, И he Лакшман came to Сен the house of Jayadev пришел Goswami, в дом but he Джайдева came dressed Госвами, as пришел a в одеждах, mendicant, not in his royal attire. пришел так coming as a странно, Vaishnava. не как And then he пришел в came простых and одеждах, не царских, he met with Jayadev Goswami И and он Padmavati. встретился с Джайдевом, And then с вами, с Падмавати. Jayadev Goswami could understand that Джайдев this person, Госвами мог that he's not понять, just что этот one человек sadhu, не but просто actually один he's the саду, king. а сам Ask him what you want. царь. Что вы хотите? Then he Спросил said он. that, Все равно он I понял, want что you он to царь. come Я хочу, чтобы вы and come to my пришли, palace. жили в моем дворце. Jayadev Goswami said Джайдев no. Госвами сказал, That нет, I это will not go to the невозможно. place Я of не пойду a в pound, shillings место, and pence man, materialistic person. в жизнь Jayadev доме Goswami is very, very материалиста. Джайдев simple life, Госвами была очень but простая жизнь. he had the highest У него было wealth, which was высшее prema. богатство. And he was not willing to trade that for anything. He said, no, I will not go. И он не That if you хотел. try to force me, Он говорит, then если rather I leave your kingdom. Если вы меня будете Then the king said, если вы будете please, дальше настаивать, я просто Under no покину это circumstances should царство. you leave. И тогда царь But сказал, you're a нет, sadhu, пожалуйста, and только you не can fulfill the уходите. desires of everybody. So please find a Пожалуйста, вы way that you can удовлетворяете, fulfill my desire, удовлетворяете все that I can have your желания всех. association. Пожалуйста, Because without sadhu sangha, без саду then my санга life is моя useless. жизнь That you are the бесполезна. glory of my kingdom. Вы That слава living here in my kingdom, моего then my kingdom has been glorified. Even though the kingdom itself, Несмотря Shri на то, что Navadvipdham, is само eternally glorified. государство Навадвипа But still, там славно, но you, все равно вы Jayadev Goswami, at this Jayadev present time, Goswami, you're the ornament of my вы kingdom. украшением So then Jayadev моей Goswami страны. said, okay. So Сказал, хорошо. some arrangement can be made. And then the king inspired. He said, Хорошо. I have one piece of Царство. У меня land, есть which is один- very, very, very одна beautiful. кусок- Very beautiful одна kunj, very кусок beautiful земли, grove. где There you очень can worship красивый сад. your Вы можете lordships, Radha and поклоняться Krishna, там Радhe и in Кришне. very, very
sweet way. Очень- And then he directed them here Очень to this Champa замечательным grove. образом. И He тогда он built дал a им very nice house for him. это место. And he and Если они Padmavati, построили they were хорошую worshipping. хижину, And Jayadev Goswami said that I told you I would not Джайдев Госвами сказал, associate with you. And I gave you very harsh words. я не буду But I общаться see с that вами. even though you're in the Говорил dress of a достаточно king, but прямолинейно, your dress резко is a с ним. king, but Но your вы- heart, actually you're a sadhu. Но я So вижу, I я will вижу, что у arrange вас that you сердце can come from Вайшнава. time to time and you can meet with me and then we can discuss Harikatha. And this day Jayadev Goswami, he very mercifully gave his association to Lakshman Sen. Лакшмана Сену. But when Jayadev Goswami Когда was staying Джайдев here, Госвами жил здесь, worshipping his поклоняясь Radha Krishna deities, божествам Рады и Then- Кришны, one time, однажды then his deity of Govinda божества Говинда also manifested beautiful проявили golden complexion. красивый золотой образ. Seeing this golden complexion form of Видя Govinda, этот прекрасный образ even золотого more Говинды, beautiful еще than более Govinda in his Shyam красиво, чем complexion, сам Говинда. manifesting the beauty of Radha and Krishna То combined. есть там Then both в нем была красота Jayadev Рады и Goswami Кришны, Джайдев and his Госвами wife Padmavati, и его getting жена this Падмавати darshan, they fainted. получили этот When they came даршан, back to просто потеряли consciousness, сознание. А когда они then пришли в себя, They were told that им сказали, им you велели, after some time you will leave Navadvip некоторое время вам Dham and you go нужно to оставить Навадвипа Jagannath Даму Puri. и уйти жить в When they heard this, Джаганнатхапури. actually they heard from an aerial voice. Когда они When they услышали об heard этом, this, then тогда Padmavati and Jayadev Goswami, they were completely Падмавати и devastated. Джайдев Госвами были They said, what полностью offenses разбиты we've горем. made Какое that we же have to leave оскорбление мы Navadvip сделали, Dham? что нам That we придется don't want to leave оставить Navadvip Навадвипа Dham. Даму. Мы не That хотим even if we have оставлять to take Навадвипа birth, Даму, даже если birth as birds or Даже any если animal лучше species. родиться здесь, Better we родиться take лучше birth in животных. lower species and stay in Navadvip Dham. Но But under no родиться здесь, circumstances Навадвипа we do Даме. not want to leave, even if it's going to Jagannath Puri. Then the voice came and told them that actually I'm just fulfilling a desire that you Я had. просто желаю That previously you had desired to исполнить go ваши to желания. Jagannath Раньше у Dev. вас было желание So отправиться к I am Джаганнату. fulfilling this, and Lord Jagannath, he Я very much исполняю wants ваши your желания. association. Джаганнат очень So, мечтает о вашем общении, You go there, жаждет вашего and you'll be общения. very happy. Вы будете And when очень you счастливы. leave your И present когда- bodies, и когда both you вы- and your wife Padmavati, then again you'll take birth in Navadvip Dham Когда вы and you'll останетесь, stay и вы here. снова родитесь здесь, на But Вадипадаме, still, будете жить здесь. Jayadev Goswami and his wife, they did not want to Но все go. равно Джайдев But though Госвами they did not Падмавати не want to хотели go, уходить. but the order of the Lord was more Просто было powerful указание than their Господа. desire to stay. They had to follow the order of the Lord. Им нужно было And then they следовать started to указанию leave, Господа. and they were leaving and they were crying. Когда They were они begging all the уходили, Dambasis они плакали that, дорогой. oh, please be merciful Они to us. просили That what offense прощения that Бога, we've мы made, совершили that we have to leave the holy оскорбление. Из-за Dham. этого должны оставить That we've святую come землю. here and we Мы spent a пришли few сюда, days мы пришли and very сюда. easily we'll leave the Dham and no tears coming from the eyes. But Jayadev Goswami and his wife, they said no. Rather, let us take birth as a bird, animal, any lower species. But we don't want to leave the Dham. They prayed to the Dambasis, please forgive us for what offenses that we've made. And then as they were leaving and going towards Jagannath Puri, the Dham became further and further and further away. Все становится дальше и дальше от In них. due course of time, И с they течением left времени они ушли and proceeded on to Jagannath и Puri. пошли дальше в That is Джаганнатхапури. explained Объясняется, that что here in this place, в этом that месте Jayadev Goswami, he composed Gita Джайдев Govinda. Госвами составил Гиту Говинду. And when he was composing Gita Govinda, Составлял ее, he was absorbed он был in погружен meditation on the pastimes в of Radha and медитацию Krishna. на игры Рады и That Кришны. Srimati Radhika, she had developed Шримати man. Радхики была в And in Мане, this state, и Krishna, he в was этом trying состоянии in Кришна all ways to try and bring her man. Very, very sweet words he was speaking to her. Нежными словами он But he could not bring. но Then he его ничего offered не his flute, получалось. his peacock feather, Тогда он, but her mind would not be broken. тогда Then он Krishna, сложил свою crying with флейту tears in his Христу, eyes, но она не says, успокаивалась. Smara Garala Кришна Kandana. заплакал. That actually, this love, На this самом smara, деле, this это любовь, transcendental это смара, lust это or трансцендентное love, вожделение, любовь, that it is burning, burning, просто обжигает, like very, very, very
heavy poison. That сжигает please, меня, словно you сильный break this яд. poison. How Пожалуйста, will you break this poison? нейтрализуй этот яд. Mama Таким Shirasi образом, Mandanam. Мама Шираси That Манданам. only one thing can break it, Только одно and that может is помочь to have an средство. ornament on my head. Только если And ты what is that украсишь ornament? голову мою. Dehi Pada Palavam Garam. That ornament can only be your two very, very beautiful, benedicting, merciful lotus feet. That you place this on my head, and then all my misery, all my suffering will be shattered. But he wrote the first line, Smaragala Kandanam. And then he was thinking that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. That how is it that he will offer his head to lotus feet of Srimati Radhika? And he could not reconcile that. So then he left, and then he went to the Ganga to take bath. In the meantime, Krishna, understanding his situation, personally came in the form of Jayadev Goswami and came back home. His wife Padmavati could not understand that, oh, that this is Krishna. She was thinking that this is my husband. And then he went to his room, he asked for his manuscript. And then, after looking at his manuscript, writing something, then he left. Very quickly after, then the real Jayadev Goswami came. His wife said, how could you come back from the Ganga so quick? You just left. He said, no, I've been gone for a while. He said, no, you just left and then you asked for your manuscript and you went to, and you wrote something. And then he said, bring my manuscript. And then when he went and then he looked, then he saw that what he had written, Smaragala Kandanam, was there. But in addition, in a very, very beautiful hand script, Mama Shirasi Mandanam, Dehi Pada Palavam Udaram. Then he just started to cry. He said, oh Padmavati, how fortunate you are that you have received darshan of the Supreme Lord. That Shyamasundar has directly come and give you darshan. That I am not so fortunate. And then in this way, this pastime went. And this Gita Govinda, that Lord told him that in the future I will come in my golden form and I will relish the pastimes from Gita Govinda. So they went to Jagannath Puri, and then after they had left this world, then Satyanandan Gaura Hari, he appeared in this Sri Navadvip Dham. And then when he was 24, Chaitanya Mahaprabhu left Navadvip Dham, and then he went to Jagannath Puri. And then Jagannath Puri, he was relishing so many different moods of Srimati Radhika. In Rath Yatra, the meeting of Radharani and the gopis after a long time, as in Kurukshetra. In Gambhira, he was relishing the moods of Mathura Viraha, Srimati Radharani, when Krishna has left Vrindavan. And in the midst of this, one time, some Devadasis, they were singing the songs of Gita Govinda in the temple of, outside the temple of Lord Jagannath. When Lord Jagannath heard this Gita Govinda, then it affected his heart with so much desire to go in and come close to this Harikathan, that in the middle of the night he ran out of his temple and then he went to hear, without the ladies who were singing, young girls who were singing, understanding that Krishna himself was hearing their song, that their singing had brought Krishna. But then in the morning when the Pujari, he went in the temple, then he saw that the clothes of Lord Jagannath had been torn. And they were wondering what happened. And then Lord Jagannath himself, he came in a dream to the head Pujari and to the king, and he told them that actually, that this songs, this Gita Govinda, Jayadev Goswami, that it is so sweet, it is so attractive, it is so enchanting, that when I hear it, then I cannot control myself. So I personally ran to go and hear. And in running, I was in such a mood of abandon that I cut my clothes on the different bushes. So in this way, we're very lucky to come here to the place of Jayadev Goswami and also Vaninath Rai. Vaninath Rai, he was the younger brother of Sri Gadadhar Pandit. That Sri Gadadhar Pandit, we know Srimati Radhika. That Krishna, he has come as Satyanandan Gaura Hari to come and perform his most merciful pastimes in Navadvip Dham. And coming to perform these pastimes,
and especially to taste the mood of Srimati Radhika, чтобы then наслаждаться Srimati Radharani herself, Радхикой, что she Шримати knows Радхика сама that though Krishna, знает, что he's full of ras, he's Кришна Rasik исполнен Shekhar, расы, он he's the Расика ocean of Шекара, ras. он But океан when it comes расы. to understanding my love, Но когда он that Krishna хочет will not понять be able to мою любовь, understand. So он I'll have to этого не help. сможет. So that Поэтому same мне нужно Radharani помочь comes as ему. Gadadhar Pandit Поэтому Радharani in a male приходит form с ним, and как comes here in Гададар Navadvip Пандит, to help приходит сюда в Навадвип, Chaitanya чтобы Mahaprabhu помочь Чайтанью Махапрабху to relish and to enter into her own moods, which only she herself knows to the topmost degree. And her brother, and in that way, Radharani's coming as Gadadhar, and then younger brother is Vaninath Roy. Vantakalpa Turudishcha Kripa Sandhi गौर गदाधर स्थान कवि जयदेव पीठ कवि जयदेव गोस्वामी जी ने यहीं पर भजन किया। दीजो वाणीनाथ के द्वारा सेवित ये गौर गदाधर विग्रह जो आज भी हम दर्शन कर रहे हैं, यहीं पर चंपक फूल प्रचुर मात्रा में मिलता था, तो यहीं पर बाजार लगता था, इसलिए इसका नाम हो गया चंपाघट्ट, जो कि चांपा फूल का बाजार लगता था, चंपाघट्ट नाम का स्थान है। कवि जयदेव गोस्वामी केंद्रविल्ल गांव में जन्म लिए। वहाँ पर थोड़ी उम्र में ही जब उनके पिताजी और माता श्री दोनों ही परम धाम में चले गए, तब वे अकेले पड़ गए। उनके चाचा चाची इत्यादि जितने भी हैं, सभी जमीन जायदाद विषय संपत्ति सब कुछ हड़प लिए। पर ये पागल बच्चे की तरह एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे दिन रात राधा कृष्ण के गुणगान में डूबे रहे हैं। इसी तरह से जबकि दक्षिण भारत की कन्या पद्मावती, तो उनके पिताजी माताजी जगन्नाथपुरी में आए, उन्हें लेकर के जगन्नाथ जी का पूजन किया। तब जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आदेश दिया, जाओ बीरभूम जिला के केंद्रविल्ल गांव में कवि जयदेव जी हैं, तो जयदेव जी के साथ में इस बेटी की कन्या की शादी करा दो पद्मावती की। जगन्नाथ जी का आदेश हुआ, यहाँ पर आए, परंतु गांव में ढूंढते ढूंढते उन्हें वो जयदेव मिला ही नहीं। कौन सा बालक है जयदेव? सभी लोग ढूंढते रहे, अंत में बोले कि ये पागल लड़का है, उसका नाम जया पगला। तो जया पगला है, यदि आप कहें तो हम उनको मिलाए। जया पगला कैसा पागल बच्चा है, उसको देखना पड़ेगा। तो पेड़ के नीचे अजय नदी के किनारे बैठे हुए एक पागल बालक है। उसके बाद तब उन लोगों ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या, असल नाम क्या? पिताजी ने माताजी ने क्या नाम दिया तुम्हें? तब उसने कहा कि मुझे पिताजी ने माताजी ने तो जयदेव नाम दिया, परंतु लोग मुझको जो है पगला कहते हैं। बोले कोई बात नहीं है, परंतु इस पागल लड़के के साथ लक्ष्मी जैसी एक बेटी का दान कैसे होगा? तो इसलिए मुंह कर गए, मन खराब करके लौटने लगे। गांव वाले छोड़े ही नहीं, बोले कि नहीं, इस बालक का सुधार हो जाएगा, परिवर्तन होगा, हमारे गांव की उन्नति होगी, इस लड़की को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और लड़की ने पद्मावती ने कहा, नहीं, जगन्नाथ जी का जब आदेश हुआ है, मैं इसी के गले में माला डालूंगी, तो इसी को मैं बदल लूंगी, जो कुछ होगा मेरे भाग्य में वही होगा, परंतु जगन्नाथ जी का आदेश पालन करना है। तो पद्मावती ने कवि जयदेव से विवाह किया और तब से गांव के लोग बड़े आनंदित हुए। तभी से कीर्तन और संगीत के द्वारा सबको आनंद मुक्त कर दिया। वहाँ पर एक दिन नदी में स्नान करते समय कवि जयदेव जी ने देखा कि कोई एक पैर में लग रहा है, क्या चीज है? हाथ से उठाया, देखा कि राधा माधव मूर्ति। तो अपूर्व सुंदर दिव्य मूर्ति पा करके बड़े आनंदित हुए। तब पद्मावती के हाथ में दिया, तब से वे सेवा करती रही। इसके पश्चात जबकि शाक्तों और वैष्णवों में झगड़ा बढ़ा, शाक्तों ने वैष्णव धर्मों को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया। उस समय जबकि उनको जेल में बंदी करने के लिए प्रयास किया गया,
तो रानी ने कहा कि वैष्णव जो राधा कृष्ण के भक्त हैं, भजन करते हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, जाओ पुरी में भेजो। तब वे लोग पुरी में गए, वहाँ जा करके रहे। फिर लक्ष्मण सेन ने बड़ा अनुताप किया, राजदूत भेज करके उनको लाया, बुला करके लाए। जबकि केंद्रबिल्लो में सब धन संपत्ति सब कुछ लूट लिया है, सभी अपने अपने कब्जे में कर लिया, देना नहीं चाहते। तो उस समय कवि जयदेव जी राधा माधव जी को लेकर के यहाँ पर आए और छोटा सा एक पर्ण कुटीर बना करके यहीं पर भजन करते रहे, सेवा पूजा करते रहे। और इसी जगह बैठ करके उन्होंने गीत गोविंदम की रचना की, जो आज भी विश्व जगत में फेमस है, यह गीत गोविंदम, जिसमें हम लोग गुरु जी के पास में जब जाते ही सबसे पहले रोज दिन एक ही श्लोक बोलेंगे। पहले एक श्लोक बोलने के बाद में फिर बात करेंगे। तो गुरु जी हमेशा कहते थे, यदि हरि स्मरण सरसा मनः स्मरत लभिलास कुतूहलम् मधुर कोमल कांत पदावलिम् शृणु तदा कवि जयदेव सरस्वती शृणु तदा जयदेव सरस्वती यदि हरि स्मरणे सरसा मन। भगवान श्री हरि का स्मरण करके मन को सरस बनाना है। राधा गोविंद के प्रेम लीला विलास में यदि कौतूहल है, कैसे लीला विलास है, कैसा प्रेम लीला है, यह जानने की यदि अभिलाषा हो, मधुर कोमल कांत पदावले, अतिशय मधुर कोमल कांत कमनीय, जैसे प्रियता ऐसे अतिशय प्रिय। ये जो पदावली है कवि जयदेव सरस्वती के, इसका अनुशीलन करें, अध्ययन करें, श्रवण करें, तब इसके द्वारा वास्तव कल्याण होगा। इस भाव में तो प्रवेश करें, इसमें प्रवेश करने पर तब पता चलेगा। कवि जयदेव जी ने गीत गोविंदम लिखा है, श्रृंगार रस में चरम श्रृंगार रस का वर्णन है। राधा जी की 8 प्रकार नायिकत्व लक्षणों में राधा जी जो 8 प्रकार की नायिकाएं हैं, जिसमें अभिसारिका, वासक सज्जिका, खंडिता, विप्रलब्धा, आक्षेपान्विता, कलहांतरिता, प्रोषित भर्तृका, साधिन भर्तृका, इस प्रकार विश्व जगत की संपूर्ण विश्व जगत में जो लक्ष्मियां हैं, देवियां हैं और सुंदरियां हैं, गोपियां हैं, द्वारका की रानियां हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ एकमात्र विश्वभानुनंदिनी श्री राधा है। इसका प्रतिपादन गीत गोविंदम में और उसके साथ साथ राधा जी का भाव मिलन और विरह दोनों में प्रकाशित होता है। जैसे मिलन में क्या होता है, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव तक प्रकाशित होता है। और जब विरह भी प्रलम्ब होता है, उसमें क्या होता है, रूढ़, अधिरूढ़, चित्रजल्प, संजल्प, आजल्प, अभिजल्प, बीजल्प और मोहन, मोदन, मादन, फिर प्रेम विवर्त आ जाता है। तो ये सारी स्थितियां विरह विप्रलम्ब में होता है। कृष्ण ने ब्रजलीला के द्वारा राधा जी के महाभाव रस का आस्वादन किया और पूर्ण लीला जाने मथुरा और द्वारका की लीला में विरह विप्रलम्ब को देखा उन्होंने, परंतु कुछ अनुभव होने पर भी आस्वादन नहीं हुआ। इसलिए उसके आस्वादन के लिए
स्वयं गौरांग श्रीहरि बन गए। इसलिए कवि जयदेव गोस्वामी ने उस विरह विप्रलंब भाव की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए एक अद्भुत चमत्कारिता का सम्मिलन कराया, जिसमें कि विरह में मिलन और मिलन में विरह होता है, जिसमें निरंतर्य कृष्ण का स्मरण। हमें श्री रामचंद्र प्रभु जी ने बताया, जन्मादर्श श्लोक की व्याख्या दिखाई तो उन्होंने कहा इसमें एक चीज भरना पड़ेगा कि कृष्ण का निरंतर्यमय विरह विप्रलंब भाव जिसमें प्रकाशित होता है और उस विरह के अंदर जो मिलन की स्फूर्ति होती है वही है मादनाक्ष भाव। मैंने कहा जरूर इसको संशोधन करूंगा। तो इस प्रकार के जो कि मिलन में विरह, विरह में मिलन, जिसमें भगवान कृष्ण कहाँ पर है? द्वारका में। राधा जी यहाँ बैठी हुई है, कोई प्रिय सखी राधा जी के चरणों में जाकर बैठ जाती है, जहाँ राधा जी विरह में एकांत में वृंदावन में अतिशय विरह उत्कंठ में डूबी हुई बैठी है। वहाँ उस समय एक सखी जाकर के बैठ जाती है, कहती है हे राधे, इस समय बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु में सर्वत्र फूल खिले हुए हैं, फूलों के सुगंध से आमोदित प्रमोदित हो रहा है, सबका मन हृदय आनंद में प्रफुल्लित है और एक दूसरों से सभी मिल रहे हैं। प्रिया प्रियतम में कितना आनंद का उत्सव है, परंतु आज हम जैसी विरहिणियों के लिए यह आनंद उत्सव, यह जो बसंत का समय सेल की तरह बीत रहा है और हम लोग कष्ट को झेल रहे हैं। इस प्रकार राधा जी को कहा कि कृष्ण के विरह में हम लोग कितनी पीड़ा का अनुभव कर रही है। तो राधा जी बोली सखी तुमने सही कहा है, ललिता लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर। लवंग लता ताहर सुगंधी और केतकी पुष्प और चंपक पुष्प, समस्त पुष्प के सुगंध में चारों ओर सुगंधित है, परंतु कृष्ण विरह रूपी पीड़ा आज हम लोग के हृदय को बीत रही है, सेल की तरह हम उसे झेल रहे हैं। इस प्रकार विरह में अधीर होकर राधा जी जब पीड़ित होने लगी तब सखी कहती है हे राधे, तुम्हारे जैसे संसार में और दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकती है, एकमात्र तुम ही हो। श्याम सुंदर तुम्हारे विरह में तुम्हारे प्रेम की जांच करने के लिए सर्वत्र परिभ्रमण करते रहे और हर नायिकाओं से देख रहे हैं क्या राधा जी का जैसा प्रेम और कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता है। एक दिन श्याम सुंदर अवश्य लौट कर आएंगे, तुम्हारे मस्तक पर अवश्य हाथ धरेंगे और फिर कभी लौट कर नहीं जाएंगे। तो उस समय विरह में अधीर होकर स्मरण कृष्ण करती है और कभी कभी उनको स्फूर्ति होती है, देखो देखो राधे, देखो इस कुंज कानन में श्याम सुंदर सभी गोपियों को लेकर के रास विहार कर रहे हैं, परंतु तुम्हें बुलाया नहीं। क्या तुम्हारे बिना रास हो सकता है? तुम्हारे बिना प्रेम रस का आस्वादन कर सकते हैं तो करें। तो उस समय राधा जी मानिनी बन जाती है कि देखें श्याम सुंदर कैसे गोपियों के साथ में रास रचाते हैं। उस समय राधा जी मानिनी बन करके दुर्जय मान कर लिया और मान करके उठी हुई बैठी है। श्याम सुंदर कहाँ है? द्वारका में और वृंदावन में राधा जी है, मान करके बैठी हुई है। तो उस समय मानो कृष्ण उनके सामने आ गए, आकर के प्रार्थना करने लगे, मनाने लगे। तो उस समय राधा जी कहती है हे नीललोहित रुद्र, बड़ा ही सुंदर रुद्र रूप धारण किया,
माथे पर आधे सिंदूर का आधा चंद्र जैसा छाप लगा लिया, प्रसादी सिंदूर लगाया, रात भर पूजा अर्चना करके प्रसादी माला भी गले में लगा ली और बड़ा सुंदर रूप धारण किया। जिस रुद्राणी को तुमने पूजा अर्चना की उनको प्रसन्न किया, तो रुद्राणी कहाँ है? उनको जब साथ में लेकर के आते तो उनका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो जाता। जाओ Приведи. बोले कि ये भी लोहित रुद्र, हे पशुपति नाथ, दिन रात गाय को चराते चराते बुद्धि तो मारी गई, गाय की जैसी पशुओं की जैसी हो गई, तो कैसे मानिनी को मनाना है ये तो तुम्हें पता ही नहीं। अब यहाँ से हरि हरि जाहे माधव जाहे के सब जाहि माँ बदलई तब वादम हरि हरि जाहि माधव जाहि के सब जाहि जिसके चित्त मन चुराते हो उनके पास जाओ, उनके साथ मिलो। और हे माधव, लक्ष्मी जी कितना ही ठग जाती है, तुम्हारे छल चातुर्य में ठग जाती है, फिर भी रोती हुई तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हें छोड़ती नहीं है। उनके पास जाओ। हे केशव, रासलीला में जहाँ श्रृंगार वट में तुमने जिसका केश प्रसारण किया, फूलों से सजाया था, तो उनके पास जाओ, उस मालिनी को मना, मेरे पास नहीं। केशव जाहि माबद कई तब बादम। আর ছল কপট করতে হবে না, और छल कपट मत किया करो। अब जाओ, तुम्हारे छल चातुर्य की बातें मैंने बहुत सुन ली, अब नहीं सुनना है। राधा जी रूठ गई, दुर्जय मान करके टेढ़ी बन करके बैठ गई। श्याम सुंदर दिन भर में भी मना नहीं पाए, तो बंसी बजाते बजाते शाम को जब उनका मन कुछ हल्का हुआ, तब राधा जी के चरणों में आकर बैठ गई। बैठ करके कहने लगी, राधे तमसी जीवनम मम तमसी भूषणम मम तमसी जलधि संसार जलधि रत्नम। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे आभूषण अलंकार हो। इस संसार समुद्र को पार करने के लिए तुम ही एकमात्र सहारा हो। हे राधे, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं, इसलिए मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ। स्मर गरल खंडन मम शिरसि मंडन, स्मर गरल खंडन मम शिरसि मंडन। देहि पद पल्लव मोदार, देहि पद पल्लव मोदार। स्मर गरल खंडनम, स्मर जाने तुम्हारा प्रेम। हेलो। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। स्मर जाने प्रेम, प्रेम में गरल विष हो गया। हे राधे, तुमने मान कर लिया, रूठ गई, इसलिए विष हो गया। अब इस विष को उतारे कैसे? पैर से चढ़ते चढ़ते जब सिर पर चढ़ जाए तो आदमी खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं। परंतु ये विष उतरेगा कैसे? एक ही उपाय मैंने देखा। हे राधे, गरुड़ जैसे सांप को पकड़ता है, अपने पैरों के नख से जब सांप को पकड़ लेता है, साथ ही साथ उसका विष खत्म हो जाता है, फिर उसको खा जाता है, तो उसका विष खत्म हो जाता है। वैसे ही है राधे, मेरे सिर का विष उतरेगा, जाओ तुम्हारे उदार चरण कमल का स्पर्श मिल जाएगा।
इसलिए देहि पद पल्लव मुदारम, हे राधे तुम्हारे उदार पाद पद्म मेरे सिर पर धर दो जिससे कि मेरा विष उतर जाए। इस प्रकार राधा जी को श्याम सुंदर ने मनाया। जैसे ही सिर को झुकाया राधा जी ने चरण हटाया, परंतु राधा जी के चरणों में महावर कुमकुम आदि लगा हुआ तो श्याम सुंदर के मस्तक में लगी गया, जिससे छाप पड़ जाने से अब श्याम सुंदर बन गया क्या? रसिक शेखर। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर वे रसिक शेखर बन गए। इस प्रकार राधा जी को मनाया, जहाँ पर प्रेम स्नेह मान प्रणय सभी प्रकार के भाव एक ही साथ उदय हो रहा है। इसलिए कवि जयदेव जी ने वर्णन किया जो कि कृष्ण राधा जी जब मान करके रूठ गई, छिप गई, धीर समीर में आ करके श्याम सुंदर मनाने लगे, राधा जी का नाम जप करने लगे, राधे राधे राधे, बड़े व्याकुल होकर रोते हुए मूर्छित हो गए। ऐसी मूर्छावस्था में राधा जी की एक सखी ने देख लिया, कृष्ण के पास नहीं आई, दौड़ करके चली गई कहाँ? राधा जी के पास, और जाकर के कहने लगी, धीर समीर जमुना तीरे बसते बने बनमाले न कुरुनितम्बिनि गमन विलम्बन मनुष्यरता हृदय धीर समीर जमुना तेरे बसते बने बनवाले। हरे हरे जाए राजा निज नेता जागर गुरु कषायितम अमला निवेशम बहति नयना मनोरगमिव सुखरसा निवेशम रजनी जनित जगर गुरु कचायित ममलनि नेशम बाते नयन मनो राग मेवा स्वतर सवे हरे हरे जाई तव केशव माधव माबदा कवितव वादम कमानो सरा चर से रोहलचना समानो चरा जलोचना जतव हरते विषादं रजनी जनिता जागर गुरु गचायित ममलं निवेशं हरे हरि तव माधव केशव मावद कैतव कज्जल मलिनो विलोचन चौवल बरियारी कज्जल मलिनो विलोचन चौवन विरचित नीलिम रूपम
जाओ कावद करे तब आप लोग नाथ जी भाग जाइए। श्रीमती राधा रानी गोविंद जी का बोल रहा है, तुम भाग जाओ। कावाचार चंदर खरे नगर कत सवसर चंदर खरे नगर कत रके चला कावाचार चंदर खरे नगर कत रकत लालम चरण कमान गलदत्तमिद चरण कमान गलदत्तमिद बैर्यामलिना द्रुमनव किशलय परिवार हरे हरे जाए गानটা শেষ করতে হবে। গাই মাধব না হলে ছাড়বে না। जय माधव केशव माधव दर्शन पदार जाता मामा जनयते चूतसी खेगा काका मगना बे सतव बपुरे तदबे तब कृष्ण तमति तनुयनु रूपं कथमत वंशते निज मन लगम समहसर जरदूनं हरि हरि जाई माधव केशव माधव कलितवा तमनोचर शरतीर नतन जातवर दिवस দুটো শ্লোক হয়ে যাবে। প্রমতি ভবন বলম কবলায় বনেষু কিমাত্র বিচিত্রং प्रतमति पुतनीकैवा वधुवद निर्दय बालचरित्रं वधुवद निर्दय बालचरित्रं वधुवद निर्दय बालचरित्रं रजनी जनित जगरागुरु कथयित अमल निवेशं हरे हरे जय माधव केशव माधव कैतव श्री जय देव भणिता खंडका युवती सुधा मधुर श्रीनुसुधा मधुरम विबुधा विबुधा लयते अपि दुरापम श्रीनुसुधा मधुरा देवदा विबुधा लयते